सभी दर्शकों को नमस्कार। और आज हम बात करेंगे सवाई माधोपुर में क्या कुछ हुआ उसके बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी सदस्य हैं, जितने भी हमारे दर्शक हैं, वो आप जुड़ा करें, क्योंकि शाम का वक्त है, हालांकि गर्मी है, तो आप लोग अपने घरों में ही कूलर पंखों के बीच में बैठे हुए होंगे, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के बाद आप लोगों की जो बातें हैं, आप लोगों की विचार हैं, वो कमेंट के माध्यम से हमारे पास या हम तक आप पहुंचा सकते हो। और हमारे माध्यम से कई लोग आपको जानने वाले भी हैं, आपके मिलने वाले भी हैं, तो उन तक भी आपके अपने कमेंट है वो पहुंचा सकते हैं। क्योंकि जुड़ते बहुत है लेकिन कमेंट नहीं लिख पाते, और यही कारण है कि अपना जो आपका जो बामनवास का जो 28 है या बामनवास जो क्षेत्र है वो पिछड़ा है, यहाँ समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। ये सबसे बड़ी वजह है कि आप लोग जागरूक नहीं हो, आप लोग जुड़ते नहीं हो। केवल सोशल मीडिया पे ही आप बातें करते हो या दुकानों पे बैठकर बातें करते हो। जब तक आप धरातल पर नहीं आएंगे तो आप लोगों की जो समस्या हैं, परेशानियां हैं, वो कम नहीं होगी या उनका समाधान नहीं होगा। तो आप लोग जुड़ने के साथ आप लोग अपने जो विचार है, आपके जो मन में विचार हैं, उन विचारों को भी आप शेयर कर सकते हैं। तो आप उन विचारों को शेयर करेंगे तो आपके साथ कर्मचारियां और अधिकारी तो देखते ही हैं, लेकिन उनके साथ साथ कई ऐसे लोग हैं जो भी देखते हैं, जिनको हो सकता है उनसे प्रेरणा मिले और जागरूक होने का मौका मिले, और क्षेत्र में जो समस्या है, आपके आसपास की जो घटनाएं, उनको जानकारी मिल सके। तो हम बात करेंगे सबसे पहले आज बाटोदा की, क्योंकि अभी दोपहर में बाटोदा में एक एक्सीडेंट हुआ था, और एक्सीडेंट बहुत तेज था, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जानकारी के लिए बता दूं कि आज हरिजन मोहल्ले में 2 दिन पहले शादी थी और उसमें रिश्तेदार आए हुए थे। रिश्तेदारों ने बारात से लौटने के बाद, गर्मी का मौसम है, तो भरना का तालाब बरनाला में नहाने के लिए वो गए हुए थे अल्टो से, और आते वक्त वो नहा धो के जब अल्टो से आ रहे थे तो गाड़ी बरनाला रोड पर राजीव गांधी सेवा केंद्र के पास अनियंत्रित हुई और नीचे खम्भे से टकराई। खम्भे से टकराने पर खम्भे के 3 टुकड़े हो गए और गाड़ी जलदाय विभाग की टंकी के दीवार पर जाकर रुकी। उसका पीछे का पहिया खुलकर अलग हो गया था। तीनों जो लोग उसमें सवार थे, 4 लोग सवार बताए जा रहे हैं। 4 लोगों की हालात यहाँ गंभीर थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और आनन फानन में ग्रामीणों की मदद से उन्हें हॉस्पिटल तक डॉक्टर को दिखाया गया, लेकिन व्यवस्था नहीं होने के कारण मोटरसाइकिलों से उनसे ले जाया गया। लेकिन बाजार में जाने के बाद उनको गंगापुर के लिए ग्रामीणों ने रवाना किया। जब हमने उनसे परिवार वालों से जानकारी ली तो परिवार वालों ने बताया कि उनकी जो हालात है अब वो ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। ये हमारे पास उनके समाचार है। लेकिन मैं बता दूं, आज बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि जो बरनाला रोड है उस पर 2-3 घुमाव ऐसे आते हैं। उन घुमावों पर दोनों साइड में बम्बूल हैं, कीकर बम्बूल है, उनकी वजह से भी लोगों को आवागमन के साधन वो नहीं दिख पाते हैं, और घुमाव तेज है, स्पीड से गाड़ी निकलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि बाटोदा में कई बार लोगों की आवाज़ उठाने के, लोगों तो आवाज़ नहीं उठाए, हमारी आवाज़ हमने कई बार आवाज़ उठाई है। बाटोदा में 108 एम्बुलेंस नहीं होने से लोगों को, यानी कि मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम हर बार इसको उठाते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि आज भी जब वो घायल हुए थे, उन घायलों को गंगापुर पहुंचाने के लिए ग्रामीणों ने निजी वाहनों की तलाश में इधर उधर भटके, क्योंकि आज शादी ब्याहों का समय चल रहा है, और शादी ब्याहों का समय चलते हुए जो निजी वाहन है वो उनमें लगे हुए हैं अपने 2 पैसा कमाने के लिए, या कहीं न कहीं उनकी साई वगैरह हैं तो वो उनमें लगे हुए हैं। तो काफ़ी परेशानी का सामना जनता को करना पड़ा, तब जाके गाड़ी की व्यवस्था हो पाई और उनको गंगापुर ले जाया गया। अगर 108 एम्बुलेंस होती तो हो सकता है और जल्दी भी हम उन्हें गंगापुर आप पहुंचा सकते थे, और बड़ा हादसा हालांकि हुआ नहीं है, लेकिन अगर हो भी जाए तो आपके पास कोई उपचार नहीं है। आपका बाटोदा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन उसमें भी ऐसे टेक्निकल सुविधाएं नहीं है आपकी, ताकि मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद गंगापुर या माधोपुर पहुंचाया जाए, क्योंकि 2 बजे के बाद में ये सारे हॉस्पिटल बंद हो जाते हैं, और आपातकालीन चीज़ नहीं होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और मैं यूँ कहूँ कि जो ग्रामीण हैं उनको कभी भी बड़ा हादसा होने की संभावना है। हादसे कई बार हुए भी हैं, ऐसा नहीं कि हादसे नहीं हुए, और हादसे होंगे भी, लेकिन अगर आपके पास साधन नहीं है, सरकारी विकल्प नहीं है, 108 एम्बुलेंस आपके पास नहीं है, इतना बड़ा क्षेत्र है बाटोदा, आसपास के 15 से 20 गांव के यहाँ लोग जुड़े हुए हैं, अगर आपके पास एक साधन नहीं है तो हो सकता है कि बड़ा हादसा आपके भविष्य में हो जाए। और जब साधन के अभाव में, एम्बुलेंस के अभाव में, डॉक्टरों के अभाव में अगर जब ट्रेजरी होगी
तब आप या तो भूख हड़ताल करोगे या चक्का जाम करोगे या अधिकारियों को दूषण दोगे। लेकिन आज आप लोग जागरूक होकर इनकी मांग नहीं करते हैं और जिसका खामियाजा एक अन्य दिन जनता को भुगतना पड़ेगा। दूसरा मैं कहूँ, अभी आज भी हमारी कुछ लोगों से बात हुई है तो बातें तो खूब करते हैं, फेस टू फेस बातें खूब करते हैं, लेकिन उसको धरातल पर नहीं लाते। बाटा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कई ऐसे गरीबों के आशियाना जलकर राख हुए हैं और गरीबों के आशियाना के साथ साथ उनके जो मवेशी थे, जानवर थे, वो जानवर भी जले हैं। आप अगर अंदाज़ा लगाओ, अगर एक भैंस की कीमत 50 से नॉर्मल अगर हम बात करें तो 50 से 60 हज़ार की कीमत है। किसी की 4 भैंस जली है, किसी की 2 भैंस जली है, किसी के कृषि यंत्र की जो पाइप है वो जले हैं। अगर यहाँ एक अग्नि बुझाने का मशीन हो या अग्निशमन दमन हो तो सकता है कि क्षेत्र में सूचना मिलते ही प्रशासन अवगत हो जाए और वहां पर वो पहुंच जाए, जिससे हादसे को टाला जा सकता है और नुकसान को कम किया जा सकता है। लेकिन ऐसी कोई जागरूकता है ही नहीं इस क्षेत्र में, और जागरूकता नहीं है उसका खामियाजा जनता को रोज रोज भुगतना पड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जनता है कि जागरूक नहीं और उसका खामियाजा गरीब, क्योंकि जो पैसे वाले लोग हैं वो तो कहीं न कहीं कैसे न कैसे अपना जुगाड़ कर कर या उनके घर में साधन है या ऐसे कोई विकल्प हैं तो वो पहुंचा देते हैं, लेकिन गरीबों को काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये बाटदा क्षेत्र में होनी चाहिए ताकि लोगों को आने वाले समय में ऐसी कोई घटनाएं हो, दुर्घटनाएं हो या संभावित हो तो उनसे बचा जा सके। मैं अगर बाटदा क्षेत्र की अगर बात करूं तो आज हमारे पास कई ऐसे मैसेज आए हैं और जब मैसेज आते हैं तो उनको मैं देखता हूं और मैसेज पढ़ने के बाद मुझे बड़ा अचंभित होता है कि आप लोग मीडिया पर विश्वास करते हो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र कि आप लोग हम पे विश्वास करते हो, लेकिन प्रशासन पे भी आप विश्वास करो, प्रशासन को भी आप लिखित में दो, प्रशासन को भी आप अवगत कराओ आपके क्षेत्र, क्योंकि अभी गर्मी विकट रूप से गर्मी पड़ी हुई है और प्रशासन के या ग्राम पंचायत के ऐसे कोई विकल्प या ऐसे कोई साधन नहीं है आपको गर्मी से राहत प्रदान करने के। मैं अगर बाटोदा कस्बे की बात करूं तो यहाँ पानी की जो समस्या है वो दिनों दिन बढ़ती नजर आ रही है। लोग हमसे कहते हैं, लेकिन पानी आज भी हमारी जेईएन से बात हुई थी लेकिन उनका ट्रांसफर दूर हो गया, तो जो वर्तमान में जेईएन उनसे हमारी बात नहीं हो पाई। पानी एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, वो भी समय पर नहीं आता और कम 2 या 3 मिनट, मतलब इतना लोगों ने ये तक कहा मेरे से कि सब गंगा जल छिड़कते हैं, इतना सा पानी आता है एक दिन, तो बाकी पानी आता नहीं। तो ये व्यवस्था है, इनको आपको देखनी पड़ेगी और आप अगर कागजी कार्रवाई करोगे, आप अधिकारियों प्रशासन से मिलोगे, आप संबंधित विभाग को अवगत करवाओगे, तब जाकर इनकी समस्याओं का समाधान होगा। मैं आपको बता दूं, बिजली की अगर आपको कोई समस्या है तो आप संबंधित विभाग को अवगत करवाइए। सड़कों की आपकी अगर कोई दिक्कत है तो आप पीएचडी विभाग को, सॉरी पीडब्ल्यू विभाग को आप अवगत कराइए। पानी की आपको समस्या है तो आप पीएचडी विभाग को अवगत कराएं, क्योंकि ये अधिकारी आपके सेवा के लिए बने हैं और आप लोग अगर इनको अवगत नहीं करवाओगे तो आपकी समस्या दिनों दिन गंभीर होती चली जाएगी। तो ये समस्या। दूसरी बात मैं कहूँ, अभी कुछ ही दिनों बाद में बरसात की संभावना है, बरसात आने वाली है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की नालियाँ वो आज भी अवरुद्ध पड़ी है, या तो वो कचरे से भरी हुई है या दबंग लोगों ने वहाँ अतिक्रमण कर रखा है, जिसका खामियाजा बरसात में गई बरसात थी उसमें भी हमने देखा। और संबंधित विभाग ग्राम पंचायत से हमने कई बार खड़े रहकर हमने उन नालियों की सफाई करवाई है, क्योंकि बरसात अचानक हुई है, अचानक होने से नालियों में कचरा जमा होता, पानी गरीबों के घर में घुसा, तो गरीबों की जो रहने की जो समस्या है वो लगातार बढ़ती गई है। अगर समय रहते हुए अभी आप लोग जागरूक हो जाए और आपके गली में ऐसी सड़कें हैं या ऐसी गलियां हैं, ऐसे नाले हैं, उन नाले को आप अगर ग्राम पंचायत को आप लिख के अवगत करवाएं तो आने वाले समय में आपको परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी, अन्यथा आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। और ये सत्य बात है, सत्य को कभी झुटलाया नहीं जा सकता। आज जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने कलेक्टर सभागार में जन सुनवाई की है और उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं, क्योंकि सभी विभाग के अधिकारियों को उन्होंने बुलाया और अधिकारियों को उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि जनता को किसी भी प्रकार की कोई समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए और समय रहते हुए उन परेशानियों का समाधान होना चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने मुद्दा उठाया अतिक्रमण का, क्योंकि कई लोगों ने जो लेटर दिए हैं, कई लोगों ने एप्लीकेशन दी है, वो अतिक्रमण को लेकर दिए, क्योंकि अतिक्रमण एक ऐसी बीमारी हो गई है जैसे आप भ्रष्टाचार की जो बीमारी है ना, उससे भी खतरनाक अतिक्रमण की बीमारी होती नजर आ रही है। तो अतिक्रमण को लेकर उन्होंने सख्त पटवारी, गिरदावर, नायब तहसीलदार इनको सख्त निर्देश दिए, जहाँ से भी आपको शिकायतें मिल रही है तो आप उसको तुरंत समाधान करें, उसका तुरंत निस्तारण करें। दूसरी, बिजली की जो बिल हैं, बिजली के बिलों में रीडिंग कितनी आ रही है
मीटर में रीडिंग कितनी चल रही है, बिल कितने आ रहे हैं। ये भी लोगों की जो समस्या है वो गंभीर होती नजर आ रही है। कहीं सरकार 50 यूनिट बिजली देने की बात कहती है, वहीं मीटर में रीडिंग 50 निकल रही है, लेकिन बिल आ रहा आपको 100 रीडिंग का। तो यहाँ भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। और आज जिला कलेक्टर ने जैसे सुनवाई की, तो उस सुनवाई ने लोगों ने लिखित में दी है, और लोगों ने बिजली विभाग के अधिकारियों को बिल्कुल सख्त निर्देश दिया कि ऐसी जो समस्या हैं उन उपभोक्ताओं का तुरंत समाधान करें, ताकि इनको जेब को भारी न पड़े। दूसरी, पुलिस प्रशासन को भी उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन जो पुराने प्रकरण पड़े हुए हैं उन प्रकरणों को तुरंत निस्तारण करे। किसी भी प्रकार की किसी भी लोगों को परेशानी होनी चाहिए, और जो लंबित प्रकरण पड़े हैं उन प्रकरणों को तुरंत प्रभाव से उनका निस्तारण करे, ताकि लोगों को राहत दी जाए। साथ ही ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका भी उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि इनको भी लोगों को जो लाभ मिला हुआ है उनको तुरंत उनकी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, और इनकी मॉनिटरिंग बराबर होनी चाहिए। दूसरा तो ये थे जिला कलेक्टर, जिन्होंने लगातार क्योंकि सवाई माधोपुर में 2 ऐसे जिला कलेक्टर आए हुए हैं। पिछले जिला कलेक्टर ने भी आपके लिए बहुत कुछ किया, और इन्होंने भी जब से हैं लगातार लोगों की सुनवाई करने में, लोगों की परेशानियों को सोल्व करने में, लोगों की दिक्कतों को सोल्व करने में ये लगे हुए हैं। लेकिन लोगों को भी कहीं न कहीं कोऑपरेट करना पड़ेगा, लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को भी अपनी समस्याओं को इनको अवगत करानी पड़ेगी, लोगों को भी इनको पास जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं जा पाओगे तो आपकी जो दिक्कतें हैं वो लगातार बढ़ती जाएगी। अब मैं बात कहूँ, आप कई सारे लोग हैं वो देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन अभी भी मैंने शुरू में कहा कि आप लाइक भी करो, शेयर भी करो, और आप अपने कमेंट भी लिखो, क्योंकि आपके विचार ही हमारे लिए बहुत कुछ है। हम उन विचारों के माध्यम से आगे बात करते हैं कि आपके क्षेत्र की क्या रूपरेखा, आपके गांव की क्या रूपरेखा। हमारी अगर हम बात करें तो कई सारे कल रात से ही मेरे पास इतने फ़ोन आए कि साहब पीएम आवास किन लोगों को मिल रहा है, हमारे पास सूचना नहीं है, किसी की जीरो टेकिंग नहीं हो रही, किसी की पैसा अन्यत्र दूसरे खाते में चले गए, नाम तो उनका आ गया। ऐसी कई सारी जो समस्याएं, कई सारी जो दिक्कतें लोगों को आ रही है। तो हम ये कहते हैं, हमसे पहले आप संबंधित विभाग को अवगत कराया करो, संबंधित विभाग से आपकी समस्या दुरुस्त होती है, और संबंधित विभाग अगर आपकी समस्याओं को नहीं सुनेगा, उन परेशानियों को सोल्व नहीं करेगा, फिर हम उनसे बात करेंगे। लेकिन पहले आप उनको अवगत तो कराइए। लेकिन आपके जो कमेंट है आप लिख सकते हैं, आपके कमेंट, क्योंकि आज हम आपसे, मेरा भी आज मूड है, मैं बाहर बैठा हूँ, थोड़ा सा ठंड का, हल्की गर्मी कम हुई है, शाम का वक्त है, तो आप लोगों के विचार हमें चाहिए कि आपके क्या विचार हैं। तो आज उसके बाद राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सविता गुप्ता ने आज जिला कारागार का बंदियों का आज जिला कारागार का आज निरीक्षण किया, और उसमें उन्होंने साफ सफाई है, पानी पीने का पानी है, रसोई है, इनका निरीक्षण किया, और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की वहाँ बंदियों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, और साफ सफाई का तो विशेष ध्यान, और अगर किसी का हारी बीमारी है तो उसका भी आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अभी आज के ताज़ा समाचार, ग्रामीणों ने अवैध बजरी से भरे हुए डंपरों को रोका और हंगामा किया और प्रशासन को सूचित किया। प्रशासन जब भागा तो उन्होंने विस्तार से लोगों की जो समस्या है, वो परेशानी है, वो रखी। ये खबर है चौथ का बड़वाड़ा देवली बनास से, जहाँ लोगों की जो समस्या है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। हाई कोर्ट ने भी खोल दिया, सरकार ने भी अनुमति दे दी, लेकिन फिर भी जो अवैध बजरी का कारोबार है वो धड़ाले से चल रहा है, और इस अवैध बजरी के कारोबार के कारण कई लोगों की जान भी गई है, और आज भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। रात की अगर हम बात करें, रातों का कई ऐसे कस्बे हैं जहां से लोगों को सोना आज भी परेशानी का कारण बना हुआ है। वैसे इस गर्मी में पैसे नींद नहीं आती, लाइट समय पर नहीं आती, और अवैध बजरी के जो ट्रैक्टर डंपर इतने रात को इतने भागते हैं, जिससे लोगों की परेशानी तो दिनों दिन बढ़ती नजर आ रही है। तो इसको लेकर आज बड़वाड़ा क्षेत्र के लोगों ने हंगामा किया, प्रशासन को दिया। प्रशासन ने, अब देखने वाली बात है कि प्रशासन कितना कुछ करता है, जनता के अवैध बजरी खनन को रोकने में कितना सक्षम है और कितनी कार्रवाई ये करता है। सवाई माधोपुर जिले में आज पुलिस विभाग ने 29 लंबित जो आरोपी हैं, जो 29 आरोपी चल रहे हैं, उन आरोपियों को आज गिरफ्तार किया। लगातार पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में सवाई माधोपुर जिले में एक मुहिम चलाई जा रही है, और उस मुहिम के तहत जहां भी
लंबित प्रकरण हैं या फरार आरोपी हैं जो फरार चल रहे हैं, उन आरोपियों को धरपकड़ जारी है, चाहे वो किसी भी प्रकरण में हो। तो लगातार पुलिस प्रशासन एक टीम बनाकर दबिश दे रहा है और इसी मौके पर आज 29 आरोपियों को पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया। अब सबसे बड़ी बात, जितने लोग जुड़े हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि आप ही के कमेंट हमारे लिए मैंने कहा ना बहुत कुछ है, क्योंकि हम आपके के कमेंट के बारे में, आप ही के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं और हमारी लड़ाई तो हम लड़ते रहेंगे, चाहे हमें इसका समय मिलेगा और समय मिलते हम लड़ते भी। एसीबी की कार्रवाई लगातार पूरे प्रदेश के अंदर लगातार हो रही है और मेरे पास इतनी खबरें आती है एसीबी की, शायद दिन में 3 से 4 खबर तो मेरे पास एसीबी की आती है। हालांकि हम कई टेक्निकल कारणों से या समय के अभाव में हम उनको चला नहीं पाते। आज भी भरतपुर के डींग में तहसीलदार 5,000 रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया। बड़े बात है और एसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है। उसके बाद ये जो भ्रष्टाचारी है अपनी लगाम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मैं यूं कहूं कि लोग भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो गए हैं कि उनको ये भी पता नहीं कि ऐसी भी कार्रवाई करेगी, और कार्रवाई करेगी तो उसके बाद हमारी जो हालात है वो क्या होगी, हमारी इज्जत है वो क्या होगी, हमारी नौकरी का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। बिल्कुल वो भ्रष्टाचार, केवल भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हैं कि उनको पैसे के अलावा कुछ नहीं दिखता। तो एसीबी की बड़ी कार्रवाई, भरतपुर डींग से और तहसीलदार को 5,000 की रिश्वत लेते उन्होंने आज टैप किया है। लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे खबरें, लेकिन मैं आपको बता दूं गर्मी का जो समय है वो विकट रूप से भयानक समय नजर आ रहा है। बिजली की अगर हम बात करें तो बिजली काफ़ी हद तक सही भी है, काफ़ी हद तक सही भी नहीं है, क्योंकि कभी कभी रात को भी, गई रात की हम बात करें, कई फ़ोन भी आए थे कि बिजली विभाग ने बिजली काट दी। आप संबंधित विभाग को तुरंत, क्योंकि आप में एकता नहीं है, अगर आप में एकता है तो संबंधित विभाग बिल्कुल उस पर कार्रवाई करेगा, और अगर आप एकता नहीं रखोगे तो कहीं न कहीं लूट की जो फूट है वो नज़र आपको आएगी। तो गर्मी का जो सीजन है, विकट गर्मी है, आपको अपना ख्याल तो रखना ही है, लेकिन हम लगातार एक मुहिम हमारी है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जो जानवर हैं, पक्षियाँ हैं, उनको पानी की बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है, क्योंकि आज लोग हैं जो घर से बाहर नहीं निकल पाते। कल हमने आपको दिखाई थी कि आवारा जो गोवंश है, खेतों पे जाके हमने उनकी हालात आपको दिखाए थे कि क्या हालात है इस क्षेत्र के अंदर। गोवंश के लिए गौशाला की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, चारे पानी की व्यवस्था नहीं है, और वो चारा पाने के लिए आज भी भटकते हैं। आने वाले समय में लोग भामाशाह बन जाएंगे, लोग दयालु बन जाएंगे, लोग कई तरह की बातें करेंगे, क्योंकि लोगों की फसल आने वाली है। फिर आ जाएंगे थोड़े दिनों बाद में इलेक्शन आ जाएंगे, तो कहीं कहीं लोग गुमराह चुपड़ी बातें करेंगे। लेकिन आज की अगर हालात की हम करें तो आवारा पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, अगर बाटला क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कहीं से वैसे समाचार नहीं मिले कि पक्षियों के लिए कहीं 10 परिंदे तो किसी ने बांध दी हो। ये बड़े गंभीर विषय है। एक मुट्ठी अनाज आप उनको डाल सकते हैं ताकि इनका पेट पालन हो सके। गर्मी का अभी सीजन, विकट सीजन है, इसमें आपका तो ख्याल रखना ही है, लेकिन इन जानवरों के लिए अगर आप इतना कर दोगे तो बहुत कुछ आपको मिलने वाला। दूसरा मैं कहूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से कई सारे ऐसी पोस्ट देखने को मिली है, उन पोस्टों को अगर देखा जाए तो केवल वो पोस्ट हैं, धरातल पर उसमें कुछ भी नहीं। आप लोगों को धरातल पे आना पड़ेगा, उन पोस्टों से कुछ नहीं होता। और हम आपको लगातार, अब हम दिखाएंगे आपको क्षेत्र की खबरों को, मसाले को, एक एक चीज़ को हम निकालेंगे, लेकिन निकाल कब पाएंगे, क्योंकि हम बहुत बड़ा ये क्षेत्र है। और इस क्षेत्र के अंदर अगर हम बामनवास की बात करें तो बामनवास में 39 ग्राम पंचायत है। 39 ग्राम पंचायत में जाना इतना संभव भी नहीं है, लेकिन हम जाते हैं। आप लोग हमसे जुड़ो, और जुड़ने के बाद आप ग्राम पंचायतों की जो बातें हैं, वो मुद्दे हैं, चाहे वो सड़क के मुद्दे हो, चाहे वो बिजली के मुद्दे हो, चाहे वो पानी के मुद्दे हो, चाहे वो पीएम आवास के मुद्दे हो, चाहे और कोई मुद्दे हो, आप हमें मुद्दे बताइए, हम उन मुद्दों को उठाएंगे और प्रशासन और सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे, ताकि आपकी बात सुन सके और आप जिन समस्याओं से ग्रसित है उन समस्याओं का समाधान हो सके। तो आप लोगों के जुड़ने की बारी है, आप लोग जुड़िए, और अगर नहीं जुड़ेंगे तो आप जानते हो जहां भी हमने समाचार उठाए, जहां भी हमने मुद्दे उठाए, उन मुद्दों पर समाधान हुआ है, उन पर बात भी हुई है, और आज वहां राहत की सांस भी ली गई है। तो आप लोग जुड़िए, और जुड़ने के बाद जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं और अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, विचार आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमसे जुड़े हैं हुक्म सिंह जी सुंदरी। हुक्म जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज़ में। और कैसे हैं
इनके अलावा और कोई अगर जुड़ना चाहें और अपने विचार है, अपने क्षेत्र की बातें हैं, वो बताना चाहे तो आप बता सकते हैं। दूसरा एक बात, सबसे एक बड़ा खबर और है बामनवा से। जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने जो जहां भी गोचरा पे अतिक्रमण में, उन अतिक्रमण को सख्ती से लेते हुए तहसीलदार एसडीएम को सख्त निर्देश दिए हैं। आज भी मीटिंग थी और उसमें अब आपको थोड़ी सी पहल करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा तो कई लोग एक जगह अतिक्रमण हटने जाने पर, एक जगह का अतिक्रमण कोई अधिकारी हटा देता तो हजारों लोग उनको तारीफ और तारीफ करते हैं, उनके बारे में बहुत कुछ लिखते हैं, जैसे रामायण और महाभारत लिखते हैं इस प्रकार। लेकिन मैं ये कहूं कि एक अतिक्रमण हटाने से कुछ नहीं होता, हजारों अतिक्रमण में ऐसे पड़े हैं इस क्षेत्र के अंदर। आप उन अतिक्रमणों को हटाइए और उन अतिक्रमणों को हटाने के बाद उस जगह पर कई, जहाँ गौशाला की आवश्यकता है वहाँ गौशाला बनाइए, जहाँ पर कन्या महाविद्यालय की आवश्यकता है आप कन्या महाविद्यालय बनाइए, जहाँ पर आप कृषि मंडी की आवश्यकता है आप वहाँ कृषि मंडी बनाइए, ताकि लोगों का भला हो सके, क्षेत्र का भला हो सके, क्षेत्र में फैली बेरोजगारी, लोगों को रोजगार मिल सके। अगर आप इस प्रकार एक छोटा सा अतिक्रमण हटाते हैं और बहुत बड़ी चीज़ लिखते हैं तो उससे होने वाला कुछ नहीं है। कई सारे ऐसे अतिक्रमण लगे हुए हैं, उनको आपको देखना पड़ेगा। समस्याओं की बात करें तो क्षेत्र में काफ़ी समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, आप भी जानते हैं, और हम तो लगातार चलाते ही हैं। जितना हमारे प्रकाश में, हमारी नज़र में है, उनको हम जरूर चलाते हैं। कई जगह हमारे पास अभी सूचना आ रही है, हमें पुख्ता सूचना आने पर हम उन चीज़ों को बताएंगे कि समय रहते हुए अगर इन चीज़ों को अगर आपने प्रशासन को अवगत कराए। जैसे बहुत बड़ा अभी मुद्दा निकल के आ रहा कि खेतों पर जाने का जो रास्ता है वो रुका हुआ है, वहाँ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा। कई साल से भी परेशान है और अभी भी परेशान। तो समय रहते हुए इन चीज़ों के अगर आप प्रशासन को लिख के दोगे तो प्रशासन इनका समाधान जरूर करेगा। कई ऐसी गाँव की सड़कें हैं जो अधूरी पड़ी हुई है। जैसे अगर हम बात करें तो बाटोदा पुराना थाने से मोरपा को जाने वाला जो सीधा रास्ता है वो आज भी अधूरा पड़ा हुआ है, उसकी कोई समाधान नहीं हुआ। करेल टिगरिया की अगर हम बात करें, बरनाला से अगर टिगरिया की जाने वाला रास्ता की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में है, तो उसका समाधान होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में बरसात आ रही है और बरसात में लोगों को आवागमन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बरनाला से बेरखंडी जाने वाला जो सीधा रास्ता है वो भी दयनीय स्थिति में पड़ा हुआ है, उसको भी थोड़ा सा प्रशासन और सरकार को देखना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। अन्यथा फिर बरसात के समय में लोगों को बेरखंडी से बरनाला जाने के लिए बाटोदा होकर 10-15 किलोमीटर का फेर में आना पड़ेगा, लेकिन वो रास्ता 3 से 2.5 किलोमीटर का होगा। अगर दूसरे रास्ते की अगर हम बात करें तो भावर से फुलवाड़ा ग्राम पंचायत को जोड़ने वाला एक सीधा रास्ता है जो आज तक तैयार नहीं हुआ। कई बार इसकी मांग भी उठी है, लेकिन ना तो सरकार ने सुनी ना प्रशासन ने सुनी। और अगर बरसात में इन्हीं रास्तों से फिर भावड़ वालों को ग्राम पंचायत का कोई काम है, फुलवाड़ा अगर उनको जाना है तो वही बाटोदा आरामपुरा होते हुए फिर उनको वही 10-12 किलोमीटर का फैल। ऐसी कई सड़कें हैं बामनवास उपखंड में, और बामनवास उपखंड के 28 क्षेत्र में ऐसे कई जगह हैं, कई ऐसी रोडें हैं जिनकी हालात आज गंभीर से गंभीर होती नजर आ रही है। ना तो इनका प्रशासन पर ध्यान है, न इन पर जनप्रतिनिधियों का ध्यान है, और न ही इनके ऊपर ग्राम पंचायत का ध्यान है। और ग्राम पंचायत का ध्यान के साथ साथ कई ऐसे नेताओं के सचिव बने हुए हैं, नेताओं के सहयोगी बने हुए हैं, उनका भी ध्यान नहीं अपने गांव की खबरों को, अपने क्षेत्र की खबरों को। तो आप लोगों को इन चीज़ों को देखना पड़ेगा और आप लोग जुड़कर बेझिझक आप लोग हमारे पास जो भी आपकी चीज़ हैं वो हमें भेजिए और हम उन चीज़ों को प्रशासन तक और सरकार तक भेजने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि आप लोगों की जो समस्या है वो समस्याओं का समाधान हो सके। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको तमाम खबरें, तमाम अपडेट अब कोशिश करेंगे हम डेली दिखाने की, तो आप हमारे साथ बन सकते हैं और आप लोगों की जो चीज़ें हैं वो आप हम तक भेज सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जय हिंद बोलने से पहले हम पुराने ख्यालों में अब आने वाले हैं। विष्णु महावर जी, नमस्कार विष्णु महावर जी। आप जुड़ने चाहो जो जुड़ सकते हो, क्योंकि अभी मेरे पास समय है। समय इसलिए है कि आज मैं दिल खोल के बात करने चाहता हूँ। ये तो थी हमारे समाचारों की बात, अब हम मन की बात करेंगे। आप लोग अगर हमसे जुड़ेंगे, आप लोग हमें कमेंट लिखेंगे, आपके विचार लिखेंगे, क्योंकि मैं आज बाहर बैठा हुआ हूँ और बाहर जब तक उजाला है जब तक हम आपसे बात कर सकते हैं। तो आप लोग हमसे बात कर सकते हैं जो भी आपके मन में है, चाहे आप शिक्षा पे बात कर सकते हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी है। तो एग्ज़ाम ख़त्म होने पर जो भी आप जैसे लोग हैं, जो कोई टेक्नीशियन में है, कोई रेलवे में है, कोई बैंक मैनेजर है, कोई सिपाही में है, कोई एसआई है, कोई थानादार है,
जहाँ भी आप पोस्टिंग है तो उन बच्चों को आपके माध्यम से आप ट्रिप दे सकते हैं, उनका सहयोग कर सकते हैं कि आने वाले समय में वो कौन सी तैयारी करें और कहाँ उनका भविष्य सुरक्षित है। तो इस प्रकार की चीज़ें, जैसे आप चित्रकला में कोई निपुण है तो आप चित्रकला की जानकारी हमारे माध्यम से उन बच्चों तक पहुंचा सकते हैं ताकि वो चित्रकला में उनका भविष्य निखार सकें। कुछ ऐसे मोटिवेशन स्पीकर भी होते हैं जो मोटिवेशन से लोगों को उत्साह कर सकते हैं। कहीं ऐसे अभी किसानों का जो समय आ रहा है, अभी किसानी बरसात होने वाला, और मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं, जहां तक हमारे पास सूचना है कि इस महीने के लास्ट तक केरल तक मानसून पहुंच जाएगा और 15 जून तक राजस्थान में मानसून आने की पूरी अभी संभावना है, ऐसी जानकारी है हमारे पास। तो मैं आपको बता दूं, किसान भाई हैं, अभी बाजरा है, तिल्ली है, गंवार है, ऐसे मूंगफली है, ये लोग इनका खेती करेंगे। तो कई ऐसे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं कृषि विभाग से, और उनको नॉलेज है कि किस प्रकार का आपको बीज लगाना चाहिए, किस प्रकार आपको बुआई करनी है, कौन कौन से आपको खाद की उपयोग लेना। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, उनको आप बता सकते हैं हमारे माध्यम से। अगर आप उनको बताएंगे तो हो सकता है उन लोगों का भला हो जाए और आप लोगों के माध्यम से उन लोगों को उनकी जानकारी मिल जाए। तो आप लोग इन चीज़ों को भी हम हमारे माध्यम से दिखा सकते हैं। तो आप लोग, लेकिन ये जब होगा जब आप लोग जुड़ेंगे। तो शायद गर्मी है और गर्मी में अपना ख्याल रखें, क्योंकि मैं भी बहुत दिनों बाद अब तबीयत थोड़ी ठीक हुई है। तो आप लोगों के हाँ विष्णु जी, पेपर लीक तो बिल्कुल पेपर को मामला जो लीक है वो चल रहा है और लगातार हम आपको खबरें प्रसारित करते रहते हैं। जितनी हमारे पास जानकारी रहती है इन चीज़ों की, हम आपको इन चीज़ों की जानकारी देते रहते हैं, क्योंकि हमारे पास जितनी जानकारी आती है वो हम आपको डालते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से आप इन जानकारी को उठा सकते हैं। अगर आपके पास किसी के पास पुख्ता, क्योंकि मैं आपको बता दूं, हमारे पास जब तक पुख्ता, मेरे पास की बात मैं करता हूं, जब तक कोई पुख्ता सबूत के साथ हमारे पास कोई प्रूफ नहीं आते, हम उन चीज़ को नहीं चलाते, क्योंकि हो सकता है कि वो आपके लिए भी घातक हो और प्रशासन के लिए भी घातक हो। तो पुख्ता जो खबर आती है मैं उन्हीं को चलाता हूँ। और आप लोगों के पास अगर पुख्ता सबूत हैं तो आप हमारे पेज पर नंबर है, उन नंबर पर आप डाल सकते हैं। और आपकी जो जानकारी है, आपके खूबी है, देखो आपकी खूबी भी कई प्रकार की खूबी है, जो आपकी खूबी है उन खूबियों को भी आप डाल सकते। कई लोग हमसे पहले जुड़े हुए थे, लेकिन बीच में मैं भी कई सारे डिस्टर्ब हुआ, और डिस्टर्ब तो होना ही था क्योंकि मोबाइल जो चोरी हो गया था। हालांकि मैंने वैकल्पिक व्यवस्था बनाई है और बहुत जल्दी हम स्पीड से काम करेंगे और सुटेबल काम करेंगे। हालांकि हम फील्ड में अब नहीं जाएंगे कहीं भी। अगर हम फील्ड में जाने का काम पर हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमने फील्ड में जाना बिल्कुल छोड़ दिया है। हम केवल ऑफिस से काम करेंगे, जो हमारे पास नॉलेज है, वो जानकारी है, उनके हिसाब से काम करेंगे। सरकारी प्रेस नोट है, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। और जो हमारे पास खबरें हैं आप लोग पहुंचाते हो फेस टू फेस, बायोडाटा अगर हमारे पास पहुंचाओगे तो उस खबर को हम जरूर चलाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको तमाम खबरें, तमाम अपडेट्स दिखाते रहेंगे और आप लोग आपके क्षेत्र की, गांव की जो चीज़ हैं वो आप हमें अवगत करा सकते हैं। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।